जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वह कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा को कहते हैं। जिन भक्तजनों ने पूरा कार्तिक स्नान किया है या जिन्होंने अंतिम 5 दिनों का भीष्म पंचक व्रत किया है, उन सबको पड़वा की यह पूजा जरूर करनी चाहिए, तभी कार्तिक स्नान पूर्ण माना जाता है। पड़वा के दिन सुबह के समय या तो तुलसी जी के गमले के पास या फिर मंदिर में ठाकुर जी के सामने सूखे आटे से एक घर बनाते हैं और उसमें गीले आटे की चीड़ा चिड़ी बनाकर रखते हैं। घर के बीचों बीच उन्हें बैठाते हैं, उन्हें वस्त्र पहनाते हैं और घर में आटे से ही घर का सारा सामान बनाते हैं और चीड़ा चिड़ी को खील और बताशे का भोग लगाते हैं। घर में 5 घी के दीपक जलाते हैं। इस दिन खिचड़ी बनाते हैं और आम के अचार के साथ ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगाते हैं और खुद भी वह प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। एक पेड़ पर 4 चिड़ियाँ रहती थी। चारों एक दूसरे की पक्की सहेली थी। एक दिन उनमें से एक चिड़िया ने पेड़ के नीचे खड़ी होकर बातें कर रही 2 औरतों की बातें सुनी। वे दोनों औरतें कार्तिक स्नान की विधि, उसकी महत्ता और उससे मिलने वाले फल के बारे में बातें कर रही थी। चिड़िया ने सारी बातें सुनी और जाकर बाकी तीनों चिड़ियाओं से सारी बातें बताईं। तब उन चारों चिड़ियों ने कार्तिक स्नान करने का निश्चय किया। चारों चिड़ियाँ गंगा किनारे जाकर एक पेड़ पर रहने लगी और सुबह सुबह सूर्योदय से पहले गंगा जी में स्नान करके फिर सूर्योदय तक नारायण के नाम का जाप करती रहती। इसी तरह करते करते उन्हें पूरा महीना बीत गया। फिर पड़वा के दिन उन चारों चिड़ियों ने सोचा, चलो आज खिचड़ी बनाते हैं। एक चिड़िया चावल ले आई, एक चिड़िया दाल ले आई, एक चिड़िया घी ले आई और एक चिड़िया नमक ले आई। फिर सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा पहले गंगा स्नान करके फिर खिचड़ी खाते हैं। चारों चिड़िया नहाने चली गई। पहले एक चिड़िया नहाकर आई। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई, उसे भी बहुत ज़ोर से भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया आई, उसे भी भूख लगी थी, उसने खिचड़ी खा ली। अब चौथी चिड़िया आई तो उसके लिए बस खुरचन बची थी, उसने खुरचन खा ली और चारों चिड़ियाँ पेड़ के नीचे लेटकर सो गई। उसी रात जोर का तूफान आया और पेड़ की एक बड़ी डाल टूटकर गिर गई, जिसके नीचे दबकर चारों चिड़ियाँ मर गईं। अब जिस चिड़िया ने पानी पिया था, अगले जन्म में वो चिड़िया कुम्हार के घर पैदा हुई। जिसने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो एक हथीनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई, ब्राह्मणी की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी और हथीनी भी राजा के यहाँ ही थी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। जब राजकुमारी की शादी हुई और वह विदा होने लगी तो उसने राजा से कहा, पिताजी मैं अपने साथ अपनी सहेली और इस दासी को भी ले जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है ले जाना। राजकुमारी ने कहा पिताजी मुझे हथीनी भी चाहिए। राजा ने कहा अच्छा ठीक है ले जाओ। राजा ने अपने नौकर भेजे, जाओ हथीनी को लेकर आओ। लेकिन हथीनी उठी ही नहीं। अब राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कहीं, जिसे सुनकर हथीनी तुरंत उठ गई। राजकुमार खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा था। उसने कहा कि तुम बताओ, सच सच बताओ तुम कौन हो और हथीनी के कान में तुमने क्या कहा, जिसे सुनकर हथीनी खड़ी हो गई। तुम मेरी बहन नहीं हो, तुम ज़रूर कोई बहरूपिनी हो, बताओ मेरी बहन कहाँ है। राजकुमारी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो राजकुमार ने कहा सच सच बता दो, नहीं तो अभी तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। तब राजकुमारी ने राजकुमार से कहा कि मैं तुम्हारी बहन ही हूँ और मुझे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद हैं और मैंने अपनी हथीनी से वही सारी बातें बताई हैं। राजा भी सारी बातें सुन रहा था। उसने कहा अगर कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तो हम भी जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। इसके बाद राजा ने रानी सहित पूरा कार्तिक स्नान किया और खूब दान पुण्य किया। उसके बाद राजा का राज्य खूब धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। दिन दोनी रात चौगनी तरक्की करने लगा और राजा की चारों ओर कीर्ति फैल गई। हे भगवान, जैसे आपने राजकुमारी का उद्धार किया, राजा का उद्धार किया, वैसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी मनोकामना पूरी करना। जय श्री नारायण।